हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेट चैंपियन। तो हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे इंटीग्रल। इंटीग्रल मतलब समाकलन पढ़ेंगे, जो हमारा कहा तो इसका जो है चैप्टर है इसमें। तो इसमें जो है इंटीग्रल की आए जो हम लोग शुरुआत करते हैं। तो इंटीग्रल क्या होता है पहले ये हम लोग जान लें। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये इंटीग्रल जो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन का जो है उल्टी प्रक्रिया है। कैसे होती है देखिए, जो डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन के एकदम विपरीत प्रक्रिया है इसमें। इंटीग्रेशन तो हम लोग जान लेते हैं क्या। इंटीग्रेशन जो हमारा होता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। जो हमारा होता है इंटीग्रेशन जो होता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन का जो रिवर्स प्रोसेस है। अब इसमें देखिए कैसे होता है। डिफरेंशिएशन में होता है कि उसको छोटे छोटे खंडों में तोड़ा जाता है उसे। इसमें ये होता है कि ये छोटे छोटे खंडों को जो है समेशन के रूप में मतलब ऐड किया जाता है। समेशन टाइम में होता है इसमें, मतलब सम किया जाता है। समेशन का सिग्नेचर साइन है देखिए, तो इसमें सम किया जाता है। उसमें होता है डिफरेंशिएशन में कि छोटे छोटे खंडों में तोड़ा जाता है, इसमें समेशन में होता है मतलब जोड़ा जाता है। अब देख लेते हैं इसका जो फार्मूला क्या होता है। जैसे इसमें होता है कि ये हमारा इंटीग्रेशन का साइन है। इंटीग्रेशन का ऐसा है कि x के पावर n, तो इसका टू हो जाएगा हमारा x के पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। ये हमारा जो है ये इंटीग्रेशन का जो है फार्मूला है। प्लस कांस्टेंट c को जोड़ दिया जाता है। और जो हमारा डिफरेंशिएशन होता था, डिफरेंशिएशन में होता था, देख लेते हैं। डिफरेंशिएशन में होता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर n इजकल टू होता है हमारा n जो पावर आता आगे आ जाता है वो n माइनस 1 हो जाता है। मतलब कि पावर जो आगे आता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 हो जाता है। ये हमारा डिफरेंशिएशन है, ये हमारा डिफरेंशिएशन है, ये हमारा इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन में होता है कि जैसे कि हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारा एक्स स्क्वायर का जो हम यदि हम देखिए एक्स स्क्वायर है पहले, तो एक्स स्क्वायर का यदि हम इंटीग्रेशन करेंगे डीएक्स करेंगे तो हमारी क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा देखिए एक्स के पावर n प्लस 1, मतलब पावर जो रहा था उसमें 1 ऐड हो जाता है, मतलब 1 ऐड हो गया कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर हो जाएगा n प्लस 1, मतलब 2 प्लस 1 इजकल टू 3 हो जाएगा, मतलब एक्स क्यूब अपान 3 प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा। अब इसी का देखिए रिवर्स प्रोसेस कहते हैं। तो देखिए यदि इसका निकाले हम डिफरेंशिएशन, तो एक्स क्यूब अपान 3 का जो हम लोग क्या निकाल देते हैं, यदि हम डी बाई डी एक्स मतलब इसका डिफरेंशिएशन निकाल दें तो हमारा क्या हो जाएगा। देखिए ये पावर जो आता है, इसमें जो पावर आता है वो आगे आता है, मतलब एक्स क्यूब जो पावर है वो आगे आएगा। तो 1/3 देखिए 1/3 है पहले से, इंटू जो पावर है आगे आया 3 आगे आया। उसके बाद देखिए पावर आगे आया, उसके पावर में से एक जो है कम हो जाता है n माइनस 1, मतलब 3 में से एक गया मतलब कितना एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो इक्वल टू कितना आ गया एक्स स्क्वायर। तो देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर था, जब हमने एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकाला तो हमारा एक्स क्यूब अपान 3 आया। यदि एक्स क्यूब अपान 3 का जो यदि हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो हमारा कितना है एक्स स्क्वायर। मतलब यहाँ पर देखिए ये कहते हैं रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन जो रिवर्स प्रोसेस है। यदि कोई और देख लेते हैं हम लोग, ये देखिए कांस्टेंट सी क्यों जोड़ते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए यदि हमने डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन निकाला, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 2x, मतलब पावर जो रहता है वो आगे आ जाएगा 2x और पावर में से 1 घट जाएगा। तो ये हमारा क्या डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं। डिफरेंशिएशन में ये होता है कि मतलब यही होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर n इक्वल टू n आगे आएगा और जो पावर में से 1 जो है कम हो जाता था। और इंटीग्रेशन में हमारा होता था x के पावर n का जो इंटीग्रेशन निकालेंगे तो हमारा जो है x के पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 हो जाता है। और देखिए अब यदि हम इसका निकाले एक्स स्क्वायर का निकाले तो 2x आया। यदि हम इसका निकालें डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का निकालें तो ये कितना आ जाएगा, इसका भी आएगा 2x प्लस 1 का जो मतलब जो है कांस्टेंट इसका 0 हो जाता था, प्लस 0 आ जाएगा। अब यदि इसका निकालें डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 50 कर दें
तो देखिए यहाँ पर इसका भी कितना आएगा, इसका भी आएगा हमारे कितना 2x ही आएगा, और जो है प्लस 0 आ जाएगा, जो 50 का क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। इसका मतलब देख लेते हैं, या मतलब कांस्टेंट इसकी जगह कुछ भी चेंज करते जाए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1000 कर दें, उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसका भी आएगा कितना 2x आएगा, 2x प्लस 0 मतलब 2x ही आएगा, केवल एक्स स्क्वायर निकाल के आएगा 2x आएगा, और जो 100 ये जो 1000 के क्या जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो कांस्टेंट है, इसका मतलब यहाँ पर समझ सकते हैं, देखिए कांस्टेंट ऐसा मतलब कोई कांस्टेंट है उसका क्या आ रहा है 0 आ रहा है, या तो मतलब हम इसे लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट इक्वल टू क्या आएगा 2x ही आएगा, और प्लस 0 हो जाएगा कांस्टेंट की यहाँ। यदि हम इसी का 2x का देखिए, यहाँ पर 2x आ रहा है बार बार, यदि 2x का इंटीग्रेशन निकालें, 2x का इंटीग्रेशन निकालें तो हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 2 रहेगा आगे, और जो x मतलब x के पावर में 1 ऐड हो जाता है, मतलब इसमें देखिए x के पावर 1 है तो 1 ऐड करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, मतलब x स्क्वायर और अपान n प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1 मतलब क्या आएगा 2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर कितना आ गया x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c, यहाँ पर जो जोड़ देते हैं। तो यहीं पर देखिए कांस्टेंट c कहाँ से आया, यहाँ पर देख लेते हैं, मतलब कांस्टेंट c यही सब मतलब कांस्टेंट c को ही दर्शाता है, 2x dx x स्क्वायर अपान 2 प्लस c, कांस्टेंट यही कांस्टेंट जो है c यही हमारा है। जैसे हमारा होता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका हो जाता है cos x हो जाता है। यदि हम cos x का जो है इंटीग्रेशन निकालें, cos x का जो है हमारा इंटीग्रेशन निकालें तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या साइन x प्लस कांस्टेंट c। देखिए यहाँ पर क्या आ गया, साइन x का जो डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन x होता है। ऐसे सभी है जो है डी बाई डी एक्स ऑफ cos x का हमारा क्या हो जाता है माइनस साइन x हो जाता है, और जो है साइन x का जो इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x का इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है माइनस cos x प्लस c होता है, cos x प्लस c। अब अगला हम लोग देख लेते हैं क्या होता है डी बाई डी एक्स का टेन एक्स क्या होता है, टेन एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स, और जो है साइन उसका देखिए सेक स्क्वायर एक्स का हमारा क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन टेन एक्स हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का जो है इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा टेन एक्स हो जाएगा, टेन एक्स प्लस कांस्टेंट सी। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग डी बाई डी एक्स ऑफ cot x, cot x से हमारा क्या हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और जो हमारा क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स मतलब क्या कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स का जो हो जाएगा हमारा क्या माइनस cot x हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स का। और इसका देख लेते हैं हम लोग सेक एक्स का, सेक एक्स का हमारा होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और जो हमारा सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया सेक एक्स होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स क्या हो जाएगा इसका हमारा, इसका सेक एक्स हो जाएगा। उसके बाद एक और फार्मूला क्या हमारा क्या है जी, जब हम डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, इसका हो जाएगा हमारा क्या माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा। ये हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा। यदि हम कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का निकालें, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का जो है इंटीग्रेशन तो हमारा क्या आ जाएगा माइनस कोसेक एक्स।
यहाँ पर देख लीजिए कॉसेक एक्स का जो है डिफरेंशिएशन कॉसेक एक्स इंटू काट एक्स है माइनस में रहेगा, और कॉसेक इंटू काट एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स हो जाएगा। यहाँ पर dx लिखिए, माइनस कॉसेक एक्स हो जाएगा। तो हमारा था ये जो है इंटीग्रेशन का और डिफरेंशिएशन के एकदम जो रिवर्स प्रोसेस हमारा क्या इंटीग्रेशन, ये तो फार्मूला था। इसके आगे और कुछ फार्मूले उसको भी देख लेते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स, इसका होता हमारा 1/x 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और इसका जो यदि हम इंटीग्रेशन निकालें इसका 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो है इंटीग्रेशन निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इसका आएगा साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। यदि हम डी बाई डी एक्स अब कास इनवर्स निकालें कास इनवर्स एक्स, इसका हो जाएगा 1/-1 होता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। यदि हम 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, देखिए यदि हम -1/√1 माइनस एक्स का जो इंटीग्रेशन निकालते तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पर cos इनवर्स एक्स आएगा यहाँ पर cos इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। यदि हम डी बाई डी एक्स आप tan इनवर्स निकालें tan इनवर्स एक्स, इसका हो जाएगा हमारा क्या होता है 1/1 होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। यदि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो हम इंटीग्रेशन निकालें 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो है इंटीग्रेशन, तो हमारे क्या हो जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी हो जाएगा। यदि हम डी बाई डी एक्स अब काट इनवर्स निकालें तो काट इनवर्स का हमारा होता है 1/-1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, मतलब इसमें प्लस रहेगा इसमें माइनस रहेगा, काट में माइनस रहेगा, और इसका जो है हम -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो हम इंटीग्रल निकालेंगे तो इसका इंटीग्रल आ जाएगा हमारा कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी आ जाएगा। हम डी बाई डी एक्स आप सेक इनवर्स निकालें सेक इनवर्स एक्स, तो इसका आ जाएगा हमारा आता है 1/x इंटू √x स्क्वायर -1 होता है, और इसका जो हम इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 1/1x इंटू x स्क्वायर -1 dx। यहाँ पर देखिए x इंटू x स्क्वायर -1 का जो हम इंटीग्रेशन निकालते हैं हमारा क्या आ जाएगा हमारा सेक इनवर्स x प्लस कॉन्स्टेंट सी आ जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं अगला हमारा क्या है डी बाई डी एक्स अब कोसेक है कॉसेक इनवर्स एक्स का जो निकालेंगे तो कॉसेक इनवर्स एक्स का हमारा होता है -1/x इंटू एक्स स्क्वायर -1 होता है, ये हमारा होता है कॉसेक इनवर्स का जो है डिफरेंशिएशन। यदि हम इसने का इंटीग्रेशन निकाले तो हमारा क्या आ जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स आ जाएगा। देखिए 1 - x इंटू एक्स स्क्वायर -1 का जो हम निकालेंगे इंटीग्रेशन तो हमारा क्या आ जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स आना चाहिए, तो हमारा क्या कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी आ जाएगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, अब देख लेते हैं डी बाई डी एक्स अब जैसे ई के पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ई के पावर एक्स, इसका हमारा होता है ई के पावर एक्स ही होता है, और ई के पावर एक्स का जब हम इंटीग्रेशन निकालें तो ई के पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है ई के पावर एक्स ही होता है प्लस कॉन्स्टेंट सी। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो लॉग एक्स हमारा क्या होता है 1/x होता है, लॉग एक्स का जो है डिफरेंशिएशन
log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। यदि हम इसी का जो है इंटीग्रेशन निकालें 1/x का, तो 1/x का जो है इंटीग्रेशन होता है हमारा log x होता है प्लस कांस्टेंट c होता है। ये अगला एक है हमारा और फॉर्मूला d/dx का a के पावर x अपान log a, तो इसका हमारा होता है a के पावर x होता है। a के पावर x अपान log a का जो डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता है a के पावर x होता है। और a के पावर x का जब हम इंटीग्रेशन निकालें तो a के पावर x का इंटीग्रेशन तो हमारा क्या आना चाहिए a के पावर x अपान log a, ये हमारा इसका इंटीग्रेशन हो गया। ये थे हमारे कुछ बेसिक फार्मूले थे जो हमारे थे, इसका यूज होगा आगे। अब इस पे हम लोग देखेंगे आगे कुछ जो एग्जांपल देख लेते हैं। देखते हैं एग्जांपल जैसे हम लोग मान लेते हैं 4x स्क्वायर प्लस 2x का जो हमें इंटीग्रेशन निकालना है। अब इसी का हमें इंटीग्रेशन निकालना है। इंटीग्रेशन में देखिए हमारा ये फार्मूला है x से पावर n dx इक्वल टू x से पावर n प्लस 1 अपन n प्लस 1 होता है। तो देखिए इसमें होता है हमारा हो जाएगा 4, और यहाँ पर देखिए x स्क्वायर यही तो है हमारा। इसमें देखिए 2 पावर 2 है, 2 में 1 ऐड होगा तो हमारा कितना जो है x क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर देखिए x स्क्वायर यहाँ पे x क्यूब अपान रहेगा क्या n प्लस 1, मतलब 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा प्लस। अब इसका देखिए 2x कर देंगे तो 2x में x के पावर कितना 1 है यहाँ पर, तो 1 में 1 ऐड होगा तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x स्क्वायर अपान n प्लस 1 अर्थात मतलब 1 इसके पावर है तो 1 में 1 ऐड हो गया कितना हो गया 2 होगा। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा प्लस कांस्टेंट c को जोड़ देंगे तो हमारे कीजिएगा 4/3 x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c, यही हमारे क्या आ गया हमारा इसका जो है इंटीग्रल आ गया। अब इसी का यदि हमने डिफरेंशिएशन मान लीजिए निकालने, तो डिफरेंशिएशन इतनी का निकालेंगे तो हमारा इतना आना चाहिए। तो मान लेते हैं हम इसी का जो हम क्या निकालें डिफरेंशिएशन 4/3 का x क्यूब प्लस x स्क्वायर डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं हम प्लस कांस्टेंट c, इसी का हम d/dx कर दें। तो d/dx करेंगे तो हमारा कितना देखिए पावर जो रहता है वो आगे आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए 4/3 इंटू पावर आगे आएगा मतलब 3 आगे आया, उसके बाद पावर में से 1 जो है कम होता है, मतलब देखिए यहाँ -1 होता है तो 3 में से 1 गया 2 होते गए। तो यहाँ पर देखिए पावर आगे आ गया, यहाँ पर 2x हो गया 2 होगा, पावर आगे आया तो x बचा, x से पावर में 1 2 में से 1 गया तो मतलब 1 बचा तो मतलब 2x हो जाएगा और कांस्टेंट c का मतलब 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया प्लस 0, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल 4x स्क्वायर प्लस 2x, ये हमारा क्या आ गया इसका डिफरेंशिएशन। तो देखिए ये तो कैसे हम आ गया, मतलब कि हमारा जो है डिफरेंशिएशन ये इसी का जो है रिवर्स प्रोसेस है। अब हम लोग देख लेते हैं एक एग्जांपल वो देख लेते हैं। मान लीजिए हमें sin x प्लस cos x, अब इसी का हमें निकाला क्या है इंटीग्रेशन निकालना। तो हमारा क्या हो गया sin x का, देखिए अभी हमने बताया sin x का क्या होता है, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस cos x और प्लस जो है sin x, और cos x क्या होता है हमारा cos x का होता है sin x होता है प्लस कांस्टेंट c को जोड़ देंगे, ये हमारा गया इसका इंटीग्रल आ गया। आई होप जितना हमने पढ़ा है आज ये आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया। तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।